जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरएश सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि इंडिया में स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहला तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं। हमें पता है कि इंडिया में स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं, बट उनको और अच्छा बनाने के लिए, ग्लोबल कंपटीशन पर उनको जिताने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए सब कुछ चाहिए, अच्छी बिल्डिंग्स चाहिए, अच्छा एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड फॉर दैट फॉरमोस्ट थिंग इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है अवेयरनेस होनी चाहिए स्पोर्ट्स की। ठीक है, बच्चों तक को पता होना चाहिए कि अच्छा स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, हर चीज़ का फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ इटसेल्फ दे शुड बी मेड अवेयर। ठीक है, अनदर थिंग इज कि जैसे हमें करियर गाइडेंस मिलती है जैसे स्टूडेंट्स को, वैसे ही उनको स्पोर्ट्स की गाइडेंस भी मिलनी चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट्स उनको बेस्ट सूटेबल होता है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के लिए चेस बहुत अच्छा स्पोर्ट्स हो सकता है, लेकिन उसी बच्चे के लिए फुटबॉल अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी डिफर करती है। फॉर अ पर्सन फुटबॉल विल बी द बेस्ट सूटेड, फॉर अनदर चेस विल बी द बेस्ट सूटेड। लाइक दैट हर बच्चे का एक प्रॉपर स्पोर्ट्स काउंसलिंग में होना चाहिए कि उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी मेंटल फिटनेस के हिसाब से कौन सा स्पोर्ट्स उसको बहुत अच्छा सूट कर सकता है। एक मैकेनिज्म होना चाहिए ट्रेस करने के लिए टैलेंटेड बच्चों को जो ग्रास रूट लेवल पे हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी किड्स, है ना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं, पुअर बच्चे, लेकिन उनके पास बहुत स्किल्स है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ऐसे बच्चों को ट्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ऐसे बच्चे जब ऊपर आते हैं तो ये खुद डेवलप नहीं होते, ये अपने साथ साथ पूरा एक सोसाइटी डेवलप करते हैं। रेगुलर कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या होता है, हर एज ग्रुप में फिजिकल फिटनेस बढ़ती है। इंडिया में देर इज सो मच सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन हु आर एट टॉप। ठीक है, जो ऊपर, फॉर एग्जांपल विराट कोहली एंड एवरीबडी, जो ऊपर 1% के स्पोर्ट्स पर्सन है जो बहुत फेमस है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनके पास और भी पैसा है, उनके लिए गवर्नमेंट और भी सपोर्ट करती है। बट एक्चुअली द सपोर्ट इज नीडेड टू द स्पोर्ट्स पर्सन हु आर डेवलपिंग फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो ऐसी स्कीम्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है जो लोअर लेवल पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कुछ करना चाहते हैं, ऊपर बढ़ना चाहते हैं, सोसाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जिसमें। ओके, कोचेस जो हैं वो बैकबोन होते हैं हर एक स्पोर्ट्स के, तो ऐसे अच्छे कोचेस को भी निकालना, ढूंढना, अच्छे कोचेस को रिकग्निशन देना, उनको फैसिलिटीज़ देना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Along with the training, the sports persons that are aiming to rise to the top should be provided with adequate nutrition. बिना न्यूट्रिशन के कितना भी स्किल हो वो और इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, बॉडी नीड्स समथिंग जिसके बेसिस पे वो मसल गेन करे, प्रोटीन हर कुछ चाहिए होता है जिससे बोन स्ट्रॉन्ग हो, और उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। Athletes who are being trained should be continuously monitored and feedback from them need to be taken so that the government can फिक्स द लूप होल्स। ठीक है, अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रुप के, फॉर एग्जांपल इमेजिन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, क्रिकेट ही इमेजिन कर लो, ग्रास रूट लेवल पे वो एसोसिएशन के पास जाते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स कर दोगे तो हम और अच्छे से खेल पाएंगे, बट उनकी ये बात नहीं सुनी जाती। तो अगर ऐसी चीज़ें जब स्पोर्ट्स पर्सन अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ आप एसोसिएशन के पास जाकर अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सो दैट वो लूप होल फिक्स हो और उनका जो खेलने का स्टैंडर्ड है वो और बढ़े। स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड विद एडवांस्ड इक्विपमेंट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो इंसान जो है आपको ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल ला के दे, तो आपको उनको फैसिलिटीज़ भी वैसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई उनको फैसिलिटीज़ और सारा इक्विपमेंट जो है मॉडर्न अप टू डेट प्रोवाइड करना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू रिक्रूट मोर स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है इनकी, एंड द जॉब शुड बी मेड मोर लुक्रेटिव एंड दस वी कैन मेक द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन मच ईजियर। तो अगर ऐसे डॉक्टर होंगे अवेलेबल तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किस चीज़ को कैसे इराडिकेट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा मेडल्स और कैश रिवॉर्ड्स देना चाहिए जिससे बच्चों को जो ग्रास रूट लेवल पे हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, उनके पास कुछ हो कि अच्छा ये कैश मिला है, मैं अपने पेरेंट्स को दिखा सकता हूँ, मैं उनको बोल सकता हूँ कि लेट मी परस्यू माई स्पोर्ट्स करियर, क्योंकि मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं और मैं इस पर रह सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स से इतने पैसे नहीं मिलते इनिशियली, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स इसके अगेंस्ट होते हैं, बिकॉज एवरी पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू बी सेटल्ड। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा या इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए पेरेंट्स मना करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट वो चीज़ प्रोवाइड कर देते, नो पेरेंट्स विल बी अगेंस्ट दैट। द मीडिया शुड कवर ऑल द स्पोर्ट्स एंड नॉट जस्ट क्रिकेट। मीडिया में खैर आजकल तो फुटबॉल थोड़ा बहुत आने लगा है, बट हमेशा इट वॉज ऑलवेज ऑल अबाउट क्रिकेट। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं इंडिया में, चेस है, एवरीथिंग, बैडमिंटन है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वो भी कवर करने की ज़रूरत है। सिर्फ क्रिकेट इज़ नॉट द ओनली स्पोर्ट इन इंडिया।
कंक्लूजन में देयर इज अ नीड टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस साल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है, अवेयरनेस इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें अच्छे कोचेस लाने की जरूरत है, हमें अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमें लूप होल्स फिक्स करने की जरूरत है, हमें बच्चों को इंकरेजमेंट करने की जरूरत है, हमें एक्चुअल टैलेंट को ग्रास रूट लेवल से ऊपर लाने की जरूरत है। ओके, तो दीज आर ऑल द थिंग्स यू कैन से इफ द टॉपिक लाइक दिस इज आस्क्ड। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।